लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। टर्मिनल में आने के बाद मैं यहाँ से इसको पहले अपने ओल्ड को ही सिलेक्ट करता हूँ। हमने नया ये चेंज नहीं करना, हमने हमेशा अपना ओल्ड ही सिलेक्ट करना है जिसमें हम काम करें, जो आपका पहले से सिलेक्टेड है हमने उसी को ही देखना। हमने किसी और को नए को भी इस जगह पे लेके नहीं आना। उसकी एक रीज़न है कि अगर हम किसी नए को अपनी इस जगह पे ले आते हैं तो हमें ये पता नहीं होगा कि वो सेटिंग उसकी कहाँ पे पड़ी है, तो हम किसी नए को नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे पिप इंस्टॉल जेंगो। पहले ये चेक कर लेंगे कि ये इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ये हमें जेंगो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा कि व्हाट वी नीड एक्चुअली। अगर तो जेंगो इसमें इंस्टॉल्ड होगा, जो कि वैसे होना चाहिए था, तो हमें बता देगा, अदरवाइज वो हमें इंस्टॉल कर देगा नया जेंगो जो भी लेटेस्ट अपडेट में आया होता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट सेटिंग करनी है। वो कैसे करनी है? जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और इसका हम नाम रखेंगे एपी एंटर। ठीक है, सीडी एपी। इसके अंदर आ गए। अब जो हमने मेजर जो काम करना है ना, वो मेजर काम ये है कि इसको ही माइग्रेट करवाना है। पाइथन manage.py make migrations ap एंटर। ठीक है, अब उसने कहा है नो इंस्टॉल्ड ऐप विद द लेबल एपी। ठीक है, इट मींस कि एप्लीकेशन एपी के नाम से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। मेक माइग्रेशन डैश डैश यूजर एंटर। हमें कुछ सेटिंग्स से देखा। ठीक है, हमें डिफरेंट सेटिंग्स मिल गई। उसमें यूजर की क्या क्या सेटिंग आ रही है? एच आ रहा है, डैश डैश सेटिंग आ रहा है, फिर पाइथन पाथ आ रहा है, ट्रेस बैक आ रहा है, नो कलर आ रहा है, फोर्स कलर आ रहा है, स्किप चेक्स आ रहा है, और ऐप लेबल आ रहा है। ठीक है, हमने किस पे जाना है? हमें अब चाहिए ऐप लेबल। ऐप माइग्रेशन डैश डैश ऐप अंडरस्कोर LABEL लेबल। ठीक है, प्रेस एंटर। ऐप लेबल डैश डैश के बगैर यूटिलाइज, डैश के बगैर यूटिलाइज होता है, ये क्यों नहीं हो रहा? अनऑथराइज्ड आर्गुमेंट ऐप लेबल। अच्छा, एक मिनट, हम ऐसे कर लेते हैं, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप अंडरस्कोर लेबल एंटर। सर ये आपने इसी तरह से बोला था ना लीव करने का, ये दो मैंने बनाए थे तो मैंने इसी में डाल दिए। ऐसे ही बनेगा ये, ऐसे ये भी ही फाइनलाइज कैसे अपलोड कर दूं? ऐसे ही अपलोड करना है। तो इसको लिखेंगे क्या? लोगो डिजाइन हमने लिख तो दिया। लोगो डिजाइन खाली तीनों पैकेजेस में लोगो डिजाइन ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ लोगो डिजाइन, उस पर और कुछ नहीं करना, सिर्फ लोगो डिजाइन। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी सिर्फ लोगो डिजाइन। वो इतने वर्ड्स तो मैं लेता ही नहीं, 150 वाला नहीं होता। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ लोगो डिजाइन लोगो डिजाइन लोगो डिजाइन लोगो डिजाइन, बस वो उससे से बढ़िए। यार वो भी अपने पॉइंट पे सही है वहाँ पर। अब मेक माइग्रेशन ऐप लेबल। अब हमारे पास ऐप लेबल है। सेटिंग्स में आएंगे और ऐप लेबल को अटैच कर देंगे। डन, नो चेंजेस इन ऐप लेबल। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको माइग्रेट कर देंगे। माइग्रेट, लेट्स इट। अब सिर्फ इतनी सी चीज़ है। पहले आपने देखा होगा कि हम इसके साथ डॉट एप्स और डॉट वो सारी चीज़ें अटैच करते थे, वो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें जाने की ज़रूरत है। हमने उनमें भी कुछ नहीं लिखना, उसमें भी कुछ अटैच नहीं करेंगे कि जो हमने पहले उसमें अटैच करते थे कि जी सारी सेटिंग्स वहाँ पे जाएंगी और वो सेटिंग्स उधर से इधर आएंगी।
ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब इसके बाद हमें जो इसमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो है पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट FRAME फ्रेमवर्क, एंटर। अब हमें ये एक फ्रेमवर्क डाउनलोड करके देगा। ये हो गया। इसके बाद हमें चाहिए मार्कडाउन, MARKDOWN, मार्कडाउन इंस्टॉल्ड। और लास्ट वन जेंगो डैश फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, अगर आपने उनमें से कोई चीज़ों को बाहर निकालना ना, वो फिल्टरेट करके हमें फिल्टर का एक टैग मिल जाएगा, वो फिल्टर उसको वहाँ से बाहर निकाल देगा। अब सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में हमने सिर्फ एक चीज़ करनी है, REST_FRAME फ्रेमवर्क, दैट्स इट। और इसको अगेन मेक माइग्रेशंस ऐप लेबल REST_framework, दैट्स इट। और इसी चीज़ को माइग्रेट। माइग्रेशंस अभी तो किए हैं, डज नॉट हैव माइग्रेशंस। अच्छा, फ्रेमवर्क की स्पेलिंग भी सही है, चलो नहीं करने देते ना करने दें, हम इसको ऐप के साथ कर देते हैं, लेबल के साथ ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं, डन हो गया। सो हम दोनों एक्चुअली कर सकते हैं, उसमें दोनों के साथ कोई टेंशन नहीं है। अब सिर्फ इतने से हिस्से को हमने सिर्फ इस यूआरएल में आके अटैच करना है। पहले तो हम सारी अपनी यूआरएल्स अलग बनाते थे ना, अब अभी हमें कुछ भी ऐसा इसमें नहीं करना, हमने सिर्फ इसको इसमें अटैच कर देना। पाथ, पाथ में किस चीज़ का पाथ देना है, मैं इसको कहता हूँ API ऑथेंटिकेशन, AUTH, API ऑथेंटिकेशन, कॉमा इंक्लूड। अब इंक्लूड की ऑप्शन में हम पाथ के साथ ऐड करेंगे, INCLUD इंक्लूड, ठीक हो गया। अब इंक्लूड की ऑप्शन पाथ के साथ ऐड हुई है, इट मीन्स कि जो हमने पाथ डिसाइड करना है वो इस इंक्लूड की ऑप्शन के साथ आएगा। अब वो पाथ क्या है, REST_framework.urls, ऑटोमेटिकली आ गया। हमें कोई URLs बनाने की जरूरत पड़ी, अभी तक कोई URL बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट्स इट। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने मेन URLs के अंदर आके सिर्फ API रूट को अटैच कर दिया, दैट्स इट। और इसको हम अगेन अब खाली मेक माइग्रेशंस करेंगे एंड खाली माइग्रेट करेंगे। सी, अब इसकी जो माइग्रेशन है वो अब सेटिंग के साथ ऐड होगी, पहले माइग्रेट के अंदर कोई सेटिंग्स ऐड नहीं हुई, सो अब माइग्रेट में सेटिंग्स को ऐड कर दिया गया। अब उसी settings.py में आएंगे इसमें। अब इसमें ये देखना है कि टेम्पलेट भी है, बाकी सब कुछ भी है, डेटाबेस भी है, एवरीथिंग यहाँ पे इंक्लूड मौजूद है ना। हमने सिर्फ क्या करना है, टेम्पलेट से पहले हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑन, REST_framework, REST_framework को ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू, अब इस फ्रेमवर्क की कुछ सेटिंग्स को ऐड करते हैं। अब वो पहली सेटिंग्स क्या है, कुछ भी नहीं लिखना आपने, सिंपल यहाँ पे लिखना है FAULT डिफॉल्ट अंडरस्कोर परमिशन, सारी परमिशंस ले लेनी है, अंडरस्कोर सारी क्लासेस, दैट्स इट। और इसकी परमिशन में किस तरह आएगा, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशंस डॉट जेंगो। अब व्यू मिडलवेयर चाहिए या मॉडल चाहिए, देखो दोनों चीजें इसमें अवेलेबल हैं। अभी हमारे पास कोई व्यू नहीं है, कोई हमने व्यू नहीं बनाया ना मॉडल बनाया ना व्यू बनाया, किसी भी चीज का हमने कुछ नहीं बनाया, तो हम सिर्फ इसका जेनेरिक एक टेबल उठा रहे थे, सिर्फ जनरल टेबल है इसमें और कुछ भी चीज अटैच नहीं है, सिर्फ एक जनरल टेबल इसमें अटैच है जो सिर्फ इसका ये बताएगा कि इसका व्यू क्या आ रहा है। और उस व्यू को
ठीक है, इसके साथ ही रखते हैं इसको अटैच। डॉट जेंगो। अब इसमें एक व्यू मॉडल है और एक व्यू मिडल है, सो दोनों आपके पास अवेलेबल है। व्यू मॉडल मिडलवेयर भी है, मिडलवेयर, और इसके साथ हम इसको ले लेते हैं, इतना ही रहने दो यार अभी फिलहाल, फिर रहने देते हैं और इसको माइग्रेट करवा लो। दैट्स इट। इट मीन्स कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग की तरह चलना स्टार्ट हो गया। अब इसी यूआरएल में रहना है वापस। पहले इसको मेक माइग्रेशन भी करनी है, मेक माइग्रेशन भी करनी है। मेक माइग्रेशन हो गई, व्यू सेट हो गया, अब यूआरएल्स को सेट करना है, इन्हीं यूआरएल्स में आना है। ये आप ये समझ लो कि जब हम आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ना सिर्फ अपना डेटा एक्सेस करना है, सिर्फ डेटा एक्सेस करना है और कुछ नहीं करना वेबसाइट के ऊपर सर्वर एंड पे, ये सिर्फ डेटा एक्सेस करने का तरीका है। अब इसी के ऊपर यहाँ पे इन पैटर्न्स में हम अपने पैटर्न्स ऐड करते हैं। अब वो पैटर्न्स क्या है? क्लास यूजर CRIALIZER यूजर सीरियलाइजर और CRIALIZER सीरियलाइजर्स। इसके पास जाएंगे, डॉट हाइपर हाइपर बी सीरियलाइजर, इसको पिक कर। अब ये दोनों सीरियलाइजर्स आपका काम करेंगे जो आप डेटा एक्सेस कर रहे होते हो या डेटा के साथ काम कर रहे होते हो। अब आप कहते हो नहीं मुझे डेटा तो एक्सेस नहीं करवाना, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आप बेशक डेटा एक्सेस ना करवाओ, आप सिर्फ सीरियलाइजर को ले आओ। तो फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट, हमने ये ऑथ रखा ना नीचे, ऑथेंटिकेशन डॉट। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल्स इंपोर्ट, क्या करना है? अभी हमने नीचे क्या लिया है? सीरियलाइजर लिया है, सीरियलाइजर को इंपोर्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास परमिशन भी आ रही है, यूजर भी आ रहा है, तो पहले हम यूजर पकड़ लेते हैं। अब यूजर से हम सीरियलाइजर को ऐड कर लेते हैं। अब वो कैसे? सो फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इंपोर्ट राउटर्स कॉमा सीरियलाइजर्स कॉमा, और हमने क्या लिया इधर से, और हम लेते हैं सीरियलाइजर हो गया और व्यू सेट, लोगों को दिखाने के लिए व्यू सेट्स, दैट्स इट। सो सीरियलाइजर हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब इस सीरियलाइजर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर, एक ये है, एक आप ये कर सकते हो या लिंक आइडेंटिफायर कर सकते हो, सो दोनों में से आप कोई भी एक यूटिलाइज कर सकते हो क्लास के साथ। क्लास मेटा, और मेटा क्लास को आप असाइन करोगे मॉडल यूजर, और यूजर को आप फील्ड असाइन कर दोगे FIELD फील्ड्स। अब आपके पास यूजर के पास कौन कौन सी फील्ड है? मतलब सिंपल कहने का ये है कि आप क्या चाहते हो कि आपके पास क्या क्या शो हो। यूआरएल शो जाए कि वो किस वेबसाइट से काम कर रहा है, यूजर नेम आ जाए उसका, और क्या शो करवाना चाहते हो, उसकी ईमेल आईडी भी अटैच कर दें, ईमेल भी दे देते हैं, और क्या देना है, एड्रेस भी दे दो। सो जो भी आप उसके साथ अटैच करना चाहते हो आप उसको वहाँ पे ऐड करके दे सकते हो, दैट्स इट। और नीचे आपके यूआरएल के पैटर्न एज इट इज ही चल रहा है, आपने यूआरएल के पैटर्न को तंग नहीं किया। अब आपने इसको राउट करवाना है, आप बल्कि डेटा देखना चाहते हो, अब आपने डेटा देखना है ना कि डेटा कहाँ से आ रहा है, तो हम एक क्लास बना लेते हैं और क्लास को असाइन कर देते हैं यूजर व्यू सेट।
कि यूजर के पास क्या है, तो ये कहाँ से आएगा हमारे पास, व्यू सेट से आएगा। व्यू सेट्स के पास कौन सा है, मॉडल व्यू सेट है, ऐसे ही है। अब इस व्यू सेट के पास राउटर है, राउटर इज इक्वल टू राउटर डॉट डिफॉल्ट, DEFAULT डिफॉल्ट राउटर, ROUT या राउटर, इसको एक्सेस मिल गया डिफॉल्ट राउटर को, ठीक हो गया। और अब इसको राउट करवाना है, राउट डॉट रजिस्टर, किसके पास रजिस्टर्ड होना है, आर किसके पास रजिस्टर्ड है, यूजर्स के पास, और यूजर व्यू सेट, ऐसे ही है ना, यूजर व्यू सेट कहाँ है, ये नीचे, दैट्स आर राउटर, राउटर का आ रहा है जिससे हमने यूजर व्यू सेट लेके आना है, दैट्स इट। लेकिन यूजर व्यू सेट चल क्यों नहीं रहा, हाँ डॉट कॉम और यूजर डॉट यूजर सेट ठीक है, नहीं कोटेशन में नहीं आते, ये वैसे ही आते हैं, देख लेते हैं अभी क्या करता है क्या। 25 रखे हुए एक, दूसरी 70, नहीं नहीं, जो आपका सेकंड होगा ना वो आएगी 35, और जो थर्ड होगा वो जाएगा 70 इसमें। अच्छा ठीक है, एक और काम करते हैं, इसका राउटर्स को बाहर ले आते हैं, क्लास के राउटर को बाहर ले आते हैं, मैं इधर क्यूरी बना देता हूँ, क्यूरी सेट, इसको हम बताते हैं कि यूजर आएगा, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को उठाओ, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल सारे ऑब्जेक्ट उठाओ, कैलकुलेट करो, और फिर सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास इज इक्वल्स टू यूजर सीरियलाइजर, ये करके देख लेते हैं, हाँ चल गया, दैट्स इट, हाँ हमें बस यही चाहिए इसमें। अब इसको मेक माइग्रेशंस करते हैं, सीख ले भाई, और मेक माइग्रेशंस में इन्होंने हमें मेक माइग्रेशन नहीं करने दिया, वो क्यों नहीं करने दिया वो देखते हैं, क्या कह रहा है भाई, परमिशन डॉट जेंगो ट्रस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशन डॉट जेंगो मिडल मॉडल डिफॉल्ट की परमिशन में ऐड नहीं है, अच्छा वो ये कह रहा है ये इसमें साथ ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा तो सब में, उसमें एक में प्रो लिख दें आगे, प्रोफेशनल लिख दें, और एक में आप लिख दें कस्टमाइज बस, सेकंड में प्रो, लास्ट वाले में कस्टमाइज, जेंगो परमिशंस, सब क्या किया होगा, वो खाली कंटेंट राइटिंग, ये करवा कौन रहा है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन भी ऐड करवा देता हूँ, I'm looking for someone to make this approved logo cleaner and better, और ये कभी भी बंदा ये क्लीन नहीं कर सकता यार, वो देखो तो सही, ये है लोगो, और ये सैंपल दिया हुआ है, नहीं लोगो ये प्रूफ है, इसको थोड़ा सा चेंज, उसने कहा कि क्लीन लुक में लेगा, हाँ फिर कर दो, कर दो कर दो कर दो, इसने ना किया फिर कोई बात नहीं, और डिस्क्रिप्शन लिख ले यार, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कर दूँ, क्या खत्म हो जाएगी, नहीं नहीं खत्म नहीं होती, मैं बस ये करवा के मैं
हमारी इधर परमिशन नहीं चल रही उधर इनका। मैं देखता हूँ। से मॉडल सीरियलाइजर है और सीरियलाइजर डॉट पी वाई है और अच्छा ठीक है। एनॉन I hope this will work. Permissions is not a package. यार ये क्या है वाला है? Check this one. ये क्यों नहीं चल? Apply now. Gmail account, number, contact, language skills course. The English language course. Gmail account, कितने फंस गए यार बिना वजह। चंगे भले जाने जाने भी फंस गए। ये वाला यूज करके देखते हैं। Apply now, join, now for English language course. Full information is available. चल गया अभी ये वाला फिलहाल चला। इसको मैं उधर सेंड कर दूंगा कि इसमें क्या आ रहा होता है। ठीक है और रन सर्वर Apply now, make it. Language language generic सिंपल. वालेकुम अस्सलाम। अब क्या मसला आ रहा है? API डैश AUTH लॉगिन लॉग आउट में नेम आ रहा है और किधर जा किधर गई? Register now or some links. बस ठीक है अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं बिना कैप्शन देख अब आप एक पेज पोस्ट करा रहे हो पोस्ट करा रहे हो मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं ठीक है रेफरेंस इमेजेस गूगल से अच्छी तरह कॉपी कर लो बस ज्यादा डाउट कलर ठीक है और कुछ पूछना होगा तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ और काम वेस्ट ना करो API डैश और ओके गड़बड़ तो है। हमने क्या किया? नहीं मैं अभी देख ही रही ना आज मैं शॉप पे गई थी तो आराम से देख रही हूँ ट्राइंग टू फिगर आउट बुझो 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 बुझो
फिलहाल मैं एक कोड में फंसा पड़ा हूँ, मेरा चंगा भला कोड चलते चलते रुक गया, मैंने वट चल रहा है उसमें, कुछ भी नहीं चल रहा, और बंदे ने या तो ना कोड सत्यानाश किया हो, फिर तो चलो बात कोई तुक की बनती है। इधर फंस गए यार, बड़ा मजा गई। API authentication. You're seeing this error because the true is a Django setting file false, अच्छा blah 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 blah. वहाँ से तो हम सारा कुछ सेट करके आए हैं, तो API authentication इसको स्टॉप करता हूँ, बस फ्रंट पेज आता है कि नहीं आता। फ्रंट पेज आता है, ठीक है। आ गया, शुक्र है। अब हमने लॉगिन पेज तो वैसे बनाया नहीं था, अब उसका वहाँ पे जाके क्रिएट सुपर यूजर सेट करते हैं। अब सिंपल जब हम मेक माई इसमें करते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ f@f.com 123 123। यस, रन सर्वर इस पे ही आए, और इसको अब ले जाएंगे हम लॉगिन वाले पे। लॉगिन आ गया, इसका नाम हमने रखा है फॉर 123। अब वो प्रोफाइल, अब हमने प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करनी है, अकाउंट, प्रोफाइल और बाकी सारा कुछ, ठीक है। ये लॉगिन पेज हमारा सेट हो गया, सिंपल लॉगिन। अब इसका लॉग आउट पेज भी वैसे ही होगा और लॉगिन पेज भी वही होगा, क्योंकि अब सिर्फ इसके अकाउंट और प्रोफाइल्स में आना है। लॉग आउट, जेंगो एडमिन से लॉग आउट करके बाहर आ गए। अब यहाँ पे ये हमारा बैकएंड का वो भी आ गया, व्यू भी आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ अब व्यू बनाना है जिसको हम कहते हैं, बाकी हमने प्रोफाइल्स वगैरह जो क्रिएट करनी है, जिसमें यूजर की ऑथेंटिकेशन आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ये यूजर हमने बनाया था, एक ये यूजर इसमें सारी अपनी ऑथेंटिकेशन के साथ ऐड हो गया। इसको कहते हैं रूट API अटैच करना। जैसे हम पहले करते थे ना, मॉडल बनाना, मॉडल में चीज़ों को ऐड करना, इसमें हमने कोई भी मॉडल नहीं बनाया, इसमें हमने सिर्फ URL और URL के साथ ही REST फ्रेमवर्क को ऐड किया, बस इतना सा काम है ये इसको। और ये काम हम सेंड करते हैं सेटिंग्स बनाने के लिए, हम अपनी सेटिंग्स बनाते हैं खुद से। जब हमने कोई कहते हैं ना कि सिर्फ हमारे उधर सर्वर की आके सेटिंग कर दो, वो एक्चुअली इस तरह की जाती है। इसको कहते हैं सर्वर सेटिंग्स को अटैच करना या ऐड करना अपने रूट के साथ, रूट API के साथ। एक तो ये हो गया काम सिंपल सा, ठीक है। एक तो इसकी प्रैक्टिस करो। दूसरा, मैं एक डेटा देता हूँ, वो डेटा क्या है? वो डेटा ये है, ये तो कोड हमने खुद लिखा है, ये तो कोड आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा सेम यही टेम्पलेट पे एक URL अटैच करनी है, इसी टेम्पलेट पे एक URL अटैच करनी है। वो डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप मैंने मेंशन किया हुआ है। एक तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, या वो डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिस कर लो, दोनों सेम है। इसके बाद एक डेटाबेस ऐसे करके ना ओपन हो जाएगा, उस डेटाबेस की सेटिंग्स में फिर चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये एक तो मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, कहीं पे फंसो ना मुझे अभी साथ ही बता देना कि फंस गए हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है